जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम 17वीं बीपीएससी के मेंस का कट ऑफ देखने वाले हैं। देखिए, आपका 17वीं बीपीएससी का मेंस का अनइवैल्यूएटेड कॉपी आपका जो है वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। आप लोग उसे डाउनलोड करके देख चुके होंगे कि आपका इसमें कितने नंबर आने वाली है, क्योंकि आप खुद लिखें पेपर तो पेपर को देखकर कह सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में कितने नंबर आने वाले हैं। यदि आपको यह अनुमान नहीं लग रहा तो किसी शिक्षक से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आएगा। तो अनुमान तो आप लगा लिए होंगे कि आपका नंबर कितने आने वाले हैं। तो चलिए हम इसका कट ऑफ देखने वाले कि कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। देखिए, इससे पहले आप देखिए कि इसमें वैकेंसी कितना था। तो वैकेंसी आपका 2000 प्लस था, ठीक है, 2035 इसमें वैकेंसी था, ठीक है, 17वीं बीपीएससी। अब देखिए 17वीं बीपीएससी में आपका 2035 वैकेंसी है, ठीक है, तो लगभग आपका 2.5 गुना या 2.25 गुना आपका रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अनुमान लगा लीजिए कि लगभग आपका ना 5000 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट देगा, लगभग 5000 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम आपका कट ऑफ देखने वाले हैं और लगभग जो है 20,000 स्टूडेंट मेंस का एग्जाम दिया है, ठीक है। देखिए, इसका कट ऑफ जो है बहुत सारी बातों पर आपको ध्यान यानी डिपेंड करता है। जैसे आपका इस बार जो है पेपर 1 जो है ना वो ज़्यादा आपका स्कोरिंग नहीं होगा। हाँ, किसी किसी का हो सकता है बहुत हाथ फास्ट होगा, तो क्योंकि इस बार डीआई परेशान किया। यदि पूरा सॉल्व किए हैं कोई तो इसका ऐसे का क्वेश्चन, सॉरी ऐसे कहते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन छूटा है। यदि कोई डीआई किया है ना तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छूटा है, ठीक है, ये तो है। तो इसीलिए पेपर 1 जो है ना इस बार ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी का हो भी सकता है, मे बी तैयारी जैसा रहेगा वैसा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए आपको हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, 17वीं बीपीएससी मेंस में ये जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जनरल में आपका 410 से 15 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। बहुत चला जाएगा, 420 बहुत हो गया, लेकिन 20 तक जाएगा ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। 410 से 15 के बीच ही रह सकता है आपका मेंस का कट ऑफ जनरल का, ठीक है। हो सकता है कि 400 ही हो, ये भी हो सकता है कि 400 ही हो, लेकिन 410 से 15 लेकर चलिए आप जनरल का मेंस में कट ऑफ, ठीक है। मेल में, फीमेल में बात करें हम जनरल का तो आप मान के चलिए 400 तक, ठीक है, 395 से 400 के बीच आप मान सकते हैं फीमेल में। फिर आपका आता है ईडब्ल्यूएस में। देखिए, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 385 से 390, फीमेल में ईडब्ल्यूएस देखें तो 370 से 75। ईबीसी की बात करें तो 375 से 380, ठीक है, 375 से 380। फीमेल में बात करें तो 367 से 370, 370 अच्छा स्कोर मान लीजिए आप ईबीसी में। बीसी की बात करें तो 385 से 390 मेल में। फीमेल में बात करें तो 370 से 75। एससी की बात करें हम मेल में तो लगभग 350 और फीमेल में बात करें तो 335 से 40। एसटी का 345 से 350, एसटी का 320 से 25 आपका फीमेल में, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ना ये ऐसे नहीं बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ को देखकर हम बनाए हैं, ठीक है। पेपर का लेवल देखकर, क्योंकि पेपर हम भी दिए हैं, ठीक है। अब जब पेपर देकर खुद निकलते ना तो इसका अनुमान आप अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडियो में बैठ करके अपने ऑफिस में बैठ करके अनुमान लगाना अलग बात है, ठीक है, और पेपर दे करके खुद निकल करके उसका अनुमान लगाना अलग बात है, ठीक है। दोनों में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे आपको कि जो हम अनुमान लगाएंगे उसमें, और जो कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, आप मेंस को छोड़ दो, जो कभी पीटी के एग्ज़ाम ही नहीं पास किया है वो बताएंगे। तो दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर है। इसीलिए किसी शिक्षक, किसी कोचिंग पर मत जाइए। ऐसे शिक्षक या ऐसे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो खुद भी एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। तो ऐसे टीचर से पूछ सकते हैं जो खुद भी एग्ज़ाम दिया हो, तो वो अनुमान आपको अच्छा लगाएंगे, ना कि कोई कोचिंग वाले, ठीक है। कोचिंग वाले क्या है, 2 मिनट के लिए बैठते हैं, कट ऑफ बता देते हैं, ठीक है। तो पेपर जब तक जो दिए नहीं होंगे तो उसका आप लेवल नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। जो टाइम बाउंड होता है ना 3 घंटा, उसमें जो लिखना रहता है सारा क्वेश्चन, तो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो लेकिन बाहर तो लगता है सिर्फ क्वेश्चन देखता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, अरे ये तो PYQ है, ये भी PYQ है, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ जो है ना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है आपका कि 17वीं मेंस में कट ऑफ यही आएगा। हम पहले भी बताए थे आपका यही कट ऑफ
अभी भी यही कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉपी भेजा है, ठीक है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट का कॉपी चेक भी किया हूँ और देखा भी हूँ। तो लगभग जो नंबर है ना, किसी का ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो टॉपर भी अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, जो 4 बार 5 बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, वैसे स्टूडेंट से भी बात हुआ है। तो उन सभी के अनुसार, सभी के अकॉर्डिंग ना, सभी यही बोल रहे कि 400 प्लस जो है ना कट ऑफ आपका जाएगा जनरल में, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे कि ये नहीं देखिए कि किसी का 500 आ रहा है या 480 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो यही कट ऑफ जाएगा, नहीं। देखिए टॉपर क्या होता है ना कि पीटी में भी होता है कभी कभी कि कट ऑफ तो जाता है आपका 80-90 ही, लेकिन किसी का 120 भी रहता है। इसका मतलब थोड़ी कि 120 कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है। कट ऑफ बनता है एवरेज मार्किंग से, ठीक है, कि मिनिमम कितना नंबर आ रहा है, तो ये कट ऑफ बनता है आपका, ना कि मैक्सिमम पर। तो मिनिमम का कट ऑफ बनता है ना, समझिए। इसीलिए 400 प्लस यदि किसी का मेंस में आ रहा है ना जनरल में, तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका इसके आसपास नंबर आ रहा है तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है, या आप 71वीं बीपीएससी के मेंस में लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 71वीं बीपीएससी के मेंस भी आपका जल्द होने वाला है, ठीक है, अप्रैल में होगा। लेकिन अप्रैल ज़्यादा समय नहीं है मेंस के लिए, ये पीटी नहीं है कि आप 1 महीना में रिवाइज करके एग्जाम दे दोगे, नहीं, मेंस है, ठीक है। इसीलिए 71वीं का जो भी स्टूडेंट है मेंस देना चाहते हैं ना, तो आपको हम 17वीं बीपीएससी का जितने भी टॉपर्स का कॉपी है वो आपको हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इससे पहले हम 69वीं बीपीएससी के भी टॉपर्स का कॉपी अपलोड किए। देखिए टॉपर्स कॉपी देखने से फ़ायदा ये होता है ना, आपको एक आइडिया लगता है कि हम इस तरह से लिखेंगे तो कितना नंबर मुझे मिलेगा। लोग को लगता है बहुत साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लिखना पड़ता है मेंस में, ऐसा कुछ नहीं है। आप टॉपर्स का कॉपी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना घासा हुआ है। फर्स्ट रैंक कहीं देख लीजिए 69वीं बीपीएससी का, इतना घासा हुआ है फिर भी टॉपर है वो। तो इस पर डिपेंड नहीं करता साफ़ सुथरा, बस कंटेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या लगता है कट ऑफ किया जाएगा और आपका नंबर कितना आ रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुमानित आपका कितना स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी के साथ लिखिएगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है, ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटिकल अभी चैप्टर मिल जाएगा, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग में देखिए श्रृंखला, ठीक है। तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका इन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं, ठीक है। तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर, तो आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस को सर्च कीजिए, ठीक है। तो जो आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे।